क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। विंडो ओपन होने के कारण आधी रात को चांद की रोशनी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाता है। दोनों के बीच कोई गैप नहीं था। टैंग जंगकुक को अपने बाहों में पकड़ रखा था। टैंग होल नाइट जंगकुक को अपने बाहों में भरकर उसके खूबसूरती को निहार रहा था। जब जंगकुक उठता है तो अगले दिन का सुबह हो गया था। जंगकुक अपने शरीर को थोड़ा हिलाता है। उसे अभी भी बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि टायर्डनेस उसके पूरे बॉडी में फैल चुका हो। जंगकुक बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, तभी वो अपने ऊपर लाइट एंड हेवी फोर्स महसूस करता है। एक स्थिर नज़र के साथ तेजिया दरवाजे से अंदर भागी। कुछ कदम चलने के बाद तेजिया बिस्तर आकर चढ़ गई और अपने मम्मा के ऊपर कूद गई और शरीर का सारा भार जंगकुक पर छोड़ दिया। जंगकुक पहले तो पजल लुक के साथ अपने लिटिल प्रिंसेस को देख रहा था, लेकिन जल्द ही उसे याद आ गया कि वो लोग कल ही तेजिया के हेल्थ चेकअप के लिए अमेरिका आया है और अभी वो लोग अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लग्जरियस होटल में हैं। जंगकुक के ख्यालों में तब ब्रेक लगता है जब लिटिल गर्ल की मीठी सी आवाज़ उसके कान पर पड़ता है, मम्मा यू वोक अप, तेजिया लिटिल हंग्री। जंगकुक जल्दी से बॉडी मूव कर तेजिया को बिस्तर पर लेटाकर उसके तरफ टर्न होकर कहता है, वाई माई बेबी इज स्टिल हंग्री, वेयर इज योर डैड, क्या डैड तुम्हें फीड नहीं कराया? तेजिया हेड शेक कर हंसते हुए कहती है, यस मम्मा। तेजिया ईट, लेकिन अभी फिर से छोटी सी भूख लगी है। डैड ने बहुत सारे डिलीशियस फूड बनाया है। डैड और मैं वेटिंग फॉर यू मम्मा। जंगकुक तेजिया के लॉन्ग हेयर्स पर हाथ फिराते हुए कहता है, डैड कहाँ है? तेजिया बिस्तर पर खड़ी हो जाती है और एक हाथ कान के ऊपर रखकर अपने डैड का नकल उतारने लगती हैं। तेजिया बिस्तर पर चलकर लिप्स हिलाने लगती हैं। जंगकुक मैस्मराइज होकर अपने लिटिल प्रिंसेस को ही देख रहा था। जंगकुक कहता है, बेबी स्टॉप, तुम नीचे गिर जाओगे। तुम्हारे डैड बाहर वॉक करते हुए फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है, राइट? तेजिया सिर हिलाने लगती है। जंगकुक कहता है, क्या डैड अच्छी मूड में है या बैड मूड में? जंगकुक तेजिया के साथ कमरे से बाहर आकर देखता है। टैंग कॉरिडोर में अभी भी वॉक करते हुए फ़ोन पर बहुत ही गुस्से से किसी को डांट रहा था। ब्लैक कलर के ट्राउज़र के साथ वाइट कलर के शर्ट पहनकर ते बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। कफ को थोड़ा ऊपर की तरफ रोल किया गया है। डायमंड के कपलिंग सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, जो तैयांग के कोल्ड और एक्सलेंट फेस के साथ पूरी तरह जुड़ गए थे, जिसे जंगकुक अपने हस्बैंड के ऊपर से आंखें हिलाने में अनएबल था, मतलब असमर्थ था। तैयांग के आंखें अपने लिटिल बेबी और बिग बेबी पर पड़ते ही चेहरे की एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है। तैयांग कॉल कट कर चलकर जंगकुक के पास आकर उसे साइड हग कर गाल पर किस करके कहता है, गुड मॉर्निंग जगिया। जंगकुक कहता है, मॉर्निंग ते। तैयांग तेजिया को अपने आर्म्स में होल्ड कर मेट से कहता है, लिटिल लेडी को डाइनिंग टेबल पर ले जाओ, खाना अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए उसे फीड कराते टाइम ध्यान से फीड कराना। सर्वेंट लेडी तुरंत सिर हिलाया और तेजिया को तैयांग के गोद से ले लिया। दूसरी तरफ प्रेगनेंसी में जान को हेलुसिनेशन होने लगता है। जो चीज़ नहीं है उसे वो भी दिखाई देता है। लास्ट नाइट जान विंडो से कूदने वाला था। वो तो लकीली ईबो टाइम पर पहुंच गया था, इसलिए ईबो उसे बचा लिया था। ईबो जान को लेकर बहुत ही ज़्यादा वरीड है, इसलिए उसे अकेला घर पर नहीं छोड़ना ही उसे सही लगा। ईबो इन दिनों हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, इसलिए जान को भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था और उसका ध्यान रखने के लिए 2 नर्स को भी अपॉइंट किया है, जो ईबो के अनुपस्थिति में जान के साथ रहने वाली है। ईबो ओटी से निकालकर
जैसे ही जान से मिलने उसके वार्ड में एंटर करता है, जान तुरंत उस पर एक पिलो थ्रो करके कहता है, बांग ईबो, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम कहीं के प्रिंस हो जो हर जगह सिर्फ तुम्हारे ही रूल्स चलेगा? हाँ, मैं यहाँ आने के लिए कभी सहमत नहीं हुई। और तो और तुमने मेरे पाजामास भी चेंज किया है। लेकिन ईबो चलकर अचानक उसके सामने आ गया। स्लोली बहुत धीरे धीरे, बहुत सॉफ्ट और स्लो ईबो जान के लिप्स पर किस कर रहा था, इस डर से कि थोड़ा सा ताकत उसे तोड़ देगा। फिर भी जान स्तब्ध होकर ईबो को देख रहा था। एहसास होते ही जान ईबो को खुद से दूर धकेल दिया और गुस्से में अपने होठ को पोंछ लिया। जान गुस्से में कहता है, क्या कर रहे हो तुम? ईबो, तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुम मेरे साथ बदमाश क्यों बन रहे हो? बांग ईबो उसे इस तरह लाउडली रिएक्ट करते देख मुस्कुराने लगता है। ईबो कहता है, तुम गलत हो बेबी, मैं तुम्हारे साथ बदमाश नहीं बन रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही एक बदमाश हूँ, वो भी पहले से। जान कहता है, तुम मुझे हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए हो ईबो? ईबो कहता है, बिकॉज आई मिस यू बेबी, इन दिनों हॉस्पिटल में बहुत काम है, मैं तुम्हें और बेबी को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और तुम बीमार हो तो मुझे चिंता होता है। मैं तुम्हें और बेबी को खोना अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, डिलीवरी बहुत नज़दीक है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जान ब्लश करते हुए कहता है, ईबो, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? मैं इतना प्यार डिज़र्व नहीं करता। ईबो कहता है, बकवास, सिर्फ तुम इसे डिज़र्व करते हो। जान आगे बढ़कर ईबो के लिप्स अपने लिप्स से ब्लॉक करके कहता है, आई लव यू ईबो। ईबो कहता है, आई लव यू मोर माई बेबी, आई लव यू टू। आफ्टर 1 मंथ शाओजन एक बेबी बॉय को जन्म देता है। जान ईबो से रिक्वेस्ट करता है कि ईबो बेबी के नाम डिसाइड करे, लेकिन ईबो जान के फादर को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने ग्रैंडसन के नाम रखे। शाओजन के फादर लिटिल बेबी के नाम ईजान रखता है। ईजान ईबो और जान दोनों को ही ये नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। दूसरी तरफ तैयांग सुबह से जोंगकुक के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जोंगकुक कोई ना कोई बहाना करके तैयांग को अवॉइड कर उससे बचकर वहाँ से निकल जाता है। तैयांग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेट फील कर रहा था। 1 महीनों से वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आया था। जोंगकुक हमेशा बच्चों का बहाना बनाकर तैयांग से अलग बच्चों के कमरे में जाकर सोना शुरू कर दिया था। तैयांग कुछ भी मांगता है, जोंगकुक नैनी या फिर जैसी के हाथ कमरे में भिजवा देता है। अचानक तैयांग के दिमाग में एक आइडिया आता है। कुछ ही देर में बेडरूम से भयानक आवाज़ आता है। उसके बाद तैयांग के चीखे। जोंगकुक जो किचन में काम कर रहा था, तैयांग के चीखे सुनकर जोंगकुक जल्दी से किचन वर्क छोड़कर बेडरूम की तरफ भागता है। जोंगकुक कमरे के अंदर एंटर करते ही रात था, नशा अभी आँख से गया नहीं। रात था, नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही जोंगकुक तैयांग को सिर से लेकर पैरों तक घूरने के बाद एक नज़र कमरे के चारों तरफ घुमाकर देखता है। कुछ टूटा नहीं है, रूम पूरा क्लीन है। तो आवाज़ कहाँ से आया? जोंगकुक कहता है, ते अभी अभी मैंने कमरे में आवाज़ सुना था, कुछ टूटने की। तैयांग कहता है, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। जोंगकुक अब समझ जाता है कि तैयांग उसके अटेंशन के लिए ऐसा कर रहा था। जोंगकुक गुस्से में कहता है, क्या है तेई, कभी कभी मुझे डाउट होता है तुम किड हो या फिर आयन और तेसिया।
तुम बच्चों से भी ज़्यादा जिद्दी हो। तैयंग एक हाथ जंगकुक के कमर पर रखता है और दूसरे हैंड उसके माउथ के ऊपर रखता है। तैयंग कहता है, "श्श, श्श, चिल्लाओ मत बेबी बॉय, अपनी आवाज़ काबू में रखो। जब तुम रात को बेड पर मेरे नीचे रहोगे तब तुम्हें तुम्हारी आवाज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा।" ये कहकर तैयंग उसे उठाकर बिस्तर पर लेकर आता है